नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी। दोनों का तकर्रुर 3 साल के लिए किया गया। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को फौज की कमान संभालेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 29 नवंबर को रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की 27 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर नई फौजी क़यादत की तैनाती की मंजूरी दी। आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला खुश उसलूबी से तय हो चुका। इमरान खान आर्मी चीफ की तकर्री पर असरअंदाज होने के लिए आना चाहते थे, अब नया तमाशा खड़ा करेंगे, वो भी देख लेंगे। सीनियर नायब सदर नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान को अक्सर बातें देर से समझ आती हैं। उन्होंने कहा, चेयरमैन पीटीआई कानून के अंदर रहेंगे तो हम इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे, बाहर निकले तो राना सनाउल्लाह इस्तकबाल करेंगे। तहरीक इंसाफ को हर हाल में 26 नवंबर की रात फैजाबाद खाली करना होगा। रावलपिंडी इंतजामिया ने जलसे की मशरूत इजाज़त दे दी। डिप्टी कमिश्नर ने 56 शराइत के साथ इजाज़तनामा जारी कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों के तयशुदा रास्ते इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान जलसे से पहले और जलसे के बाद सनरूफ वाली गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद के अहम दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद करने का फैसला। इंतजामिया ने पीटीआई के एहतजाज, धरने और जलसे के पेश नज़र दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 में 2 माह के लिए तोसी कर दी। फैजाबाद के चारों अतराफ कंटेनर्स लगेंगे। कुराल चौक और 26 नवंबर चुंगी से भी दाखिली रास्ते बंद हो जाएंगे। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं, इस्लामाबाद इंतजामिया ने इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में लैंड करने की इजाज़त ना देने की वजह नहीं बताई। इमरान खान की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने इजाज़त से इनकार करते हुए कहा था कि परेड ग्राउंड हसास मकाम है, वहाँ हेलीपैड भी नहीं है। हमारी इतलात है कि पीटीआई धरना देना चाहती है। पीटीआई ज़रूर धरना दे, लेकिन लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए। अगर पीटीआई ने रास्ते बंद किए तो वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा, आरिफ अलवी ने दोबारा साबित किया कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे के लायक नहीं। सदर ममलिकत ने आईनी जिम्मेदारी को सियासी रुख दिया। आरिफ अलवी और इमरान खान ने बेनकाब हो गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान के सियासी मुशीरों ने पहली मरतबा उनको सही मशवरा दिया है। इमरान खान को पहली बार हकीकत का एहसास हो रहा है। पहले उन्होंने अमरीका और फिर इस्टेब्लिशमेंट को बरी-उज़्ज़िम्मा करार दिया। तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत के गैर रस्मी राब्ते हुए हैं। वो कहते हैं कि उन्हें इलेक्शन की तारीख दे दें ताकि फेस सेविंग मिल जाए, लेकिन अगर मुल्क में हिजान पैदा करके तारीख ली जाए तो ये एक अच्छी रिवायत नहीं होगी। सियासतदानों को ये सोच तर्क करनी चाहिए कि आर्मी चीफ उनकी मर्जी का लगेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से वफा नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। रवानगी से पहले शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर रजब तैयब उर्दवान की दावत पर तुर्की जा रहे हैं। आला सतह के तबादले हमारी शराकत की इम्तियाजी खुसूसियात है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान पाक बहरिया के 4 मिलजम कॉर्बेट जहाज़ों में से तीसरे जहाज़ PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। फैसल वावडा ताहयात नाअहल होंगे या एक मुद्दत के लिए, फैसला आज सुप्रीम कोर्ट करेगी। साबिक वजीर को अमरीकी शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट साथ लाने का हुक्म। फैसल वावडा कहते हैं, जो अदालत हुक्म करेगी वो तस्लीम करेंगे। वो अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं। इमरान खान के बारे में ना पहले बात की ना अब करेंगे। स्टेज और टीवी के नामवर फनकार इस्माइल तारा इंतकाल कर गए। मैयत सर्द खाने से गुलशन जमाल में मरहूम अदाकार के घर मुंतकिल।
नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा पहाड़ी मस्जिद शहीद मिल्लत रोड में अदा की जाएगी। इस्माइल तारा 3 रोज से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदाकार इस्माइल तारा के इंतकाल पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार। सिंध में घर बैठे तनख्वाह लेने वाले असातिज़ा के खिलाफ एक्शन। 2000 से ज़ायद मुलाजमीन की तनख्वाहें फौरी रोकने की हिदायत। महकमा तालीम ने अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत लिख दिया। कराची में कीमाड़ी से दहशतगर्दी, अगवा बराए ताबान और इक़दाम कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम ने 20 अगस्त को साथियों के साथ करंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ी के 7 लाख रुपए भी लूटे थे। चौबीस घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 8.4% रिकॉर्ड। 30 अफराद में कोरोना की तस्दीक। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दीगर बालाई इलाकों में सर्दी शिद्दत इख्तियार कर गई। सबसे कम दर्जा हरारत में -9, स्कर्दू में -8, पस्तौर और कल्लात में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में भी पारा नुक्ता इन जमात से नीचे चला गया। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टेस्ट स्क्वाड आज से पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। इंग्लैंड का टेस्ट स्क्वाड इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगा। सीरीज का पहला टेस्ट 1 दिसंबर से पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैच खेले जाएंगे। दोपहर 3 बजे पहला मैच ईरान और वेल्स के दरमियान होगा। शाम 6 बजे कतर और सेनेगाल की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। तीसरे मैच में नीदरलैंड्स और इक्वाडोर और चौथा इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान खेला जाएगा।